नागरिक मंच द्वारा निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, नारों से गूंजा पूरा पलामू शहर। हाल में ही पाकिस्तान के द्वारा की गई कार्रवाई के बावजूद भारत के साहसी और निर्णायक हमले की खुशी में नागरिक मंच के द्वारा भाजपा के द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो भारत माता चौक, शाहिद समाज चौक से निकलकर शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए छमुहान चौक पर सभा में तब्दील हो गई। तिरंगा यात्रा में सैनिकों के सम्मान, राष्ट्रभक्ति गीत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारतीय सेना जिंदाबाद जैसे गगनभेदी नारों से गूंजा रहा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित माननीय सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि ये तिरंगा यात्रा किसी एक पार्टी या दल विशेष की यात्रा नहीं है, यह आम जनों की यात्रा है। ये डाल्टनगंज के नागरिकों की यात्रा है। ये यात्रा इसलिए निकाली गई है कि हम देश के वीर सपूतों को, सेना के जवानों को, उन्हें बधाई दे सके, उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर सके और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास प्रकट करते हुए उन्हें बधाई दे सके, उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर सके। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने के बाद ऐसे ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसके बारे में दुश्मनों ने कभी पहले सोचा भी नहीं था या पहले की सरकारों ने कभी हिम्मत नहीं दिखाई थी। इंडस रिवर ट्रीटी, इसको एबेंस में रखा गया है, इसको स्थगित किया गया है। अब इंडस रिवर ट्रीटी की आप पत्रकार बंधु सभी महत्ता समझते हैं, बहुत कुछ इस पर विशेष बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, और किसी के लिए पानी कितना आवश्यक है, पानी यदि उनको नहीं मिलेगा तो कृषि से पैदावार कैसे कर सकेंगे और उस देश की जनता को कैसे खिला सकेंगे। दूसरी बार जब उन लोगों ने सीमा पार गोलीबारी शुरू की तो हमने उनके घर में घुस करके आतंकवादियों को चुन चुन करके मारा। आपने सुना होगा मसूद अजहर का बयान कि काश मैं भी मर गया होता। उनके परिवार के 10 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। वे आतंकवादी मारे गए जिन्होंने कंधार की घटना को अंजाम दिया था, जिन्होंने विमान अपहरण की घटना को अंजाम दिया था, जिन्होंने पुलवामा की घटना को अंजाम दिया था, जिन्होंने पार्लियामेंट पर अटैक करने की घटना को अंजाम दिया था, जिन्होंने मुंबई में हुए अटैक की घटना को अंजाम दिया था, वे सारे आतंकवादी चुन चुन करके मारे गए। और जो बच गए हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, उन्हें भी मौत के घाट आज न कल उतारा जाएगा। और आपको एक चीज और बता दें कि रावलपिंडी में या इस्लामाबाद में या पंजाब प्रांत में या सिंध प्रांत में उनके घर में घुस करके आक्रमण करने की बात कोई जल्दी सोचता नहीं था। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने इसको अंजाम देने का कार्य किया है। तो उनकी सुरक्षा प्रणाली विनष्ट हो चुकी है, उनका रडार विनष्ट हो गया है, उनका S-400 सिस्टम बर्बाद हो गया है, उनके हवाई अड्डे बर्बाद हो गए हैं। ये घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसको पाकिस्तान जन्म जन्मांतर तक याद रखेगा और आने वाले दिनों में भी किसी प्रकार की दुस्साहस करने के पहले 100 बार सोचेगा। मौके पर मौजूद विधायक आलोक चौरसिया ने कहा और कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज देश के सेना के सम्मान में जिस तरीके से पहलगांव में निहत्थे हमारे लोगों को हमारे धर्म पूछ कर मारने का काम किया, उसके बाद भारत सरकार और भारत के सम्मानित सेना ने जिस तरीके से एक्शन में आई और एक्शन में आकर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नाम देकर पूरे देश की मां बहनों की सम्मान को बढ़ाने के काम किया। और हम समझ सकते हैं कि आज उसी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और देश से यहाँ पे विभिन्न संगठनों के लोग पलामू के आज हेडक्वार्टर डाल्टनगंज में हम सभी लोग मिलकर आज तिरंगा सम्मान के माध्यम से अपने सेनाओं का सम्मान करने के काम किया है। और हमें पूरा विश्वास है कि आज देश एक अच्छे सम्मानित नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है, तो समझ सकते हैं कि सेना को कितना छूट मिला हुआ है और सेना उस छूट का जिस तरीके से अपना कर्तव्य और अपना दिखाने के काम किया है, हम समझ सकते हैं कि आज हमारा सेना मजबूती से लड़ा और देश की सम्मान को और पाकिस्तान जैसे देश को निस्तानुवित करने के काम किया। तो हम समझ सकते हैं कि हमारा सेना को अगर पूरा खुली छूट मिला तो अपना ताकत और अपना शौर्य और अपने वीरता को दिखाते हुए भारत की सम्मान और पहलगांव में जिस तरीके से निहत्थे लोगों को
हत्या कर दी गई थी, उन लोगों के सम्मान, उन लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि के लिए आज ऐसे कार्यक्रमों को हम सभी लोगों ने आयोजन करने के काम किया। मैं अपने ओर से आज के इस आयोजन के लिए मैं शुभकामना और बधाई देता हूं और अपने इस सेना को सबको कामना बधाई देता हूं कि आप इसी तरह लड़े और हर एक भारतवासी आपके सम्मान में, आपके साथ और देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा। धन्यवाद। वहीं कार्यक्रम में मौजूद महामंत्री मनोज सिंह ने कहा कि जिस प्रकार से अप्रैल 2022 कश्मीर के पहलगाम में जो एक विभत्स घटना घटी और उस घटना में आतंकवादियों ने जिस प्रकार से धर्म पूछ करके अपने देश के नागरिकों को मारने का काम किया, हत्या करने का काम किया, वह निंदनीय है और वो अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। और उसी अपराध पर, जिसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान द्वारा भेजे गए जो घुसपैठिए हैं, जो आतंकवादी हैं, उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया और इस देश के तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान में घुस करके जो आतंकवाद के अड्डे थे उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया। आतंकवादी उनके सिरमौर, उनके परिवार के लोगों को मारने का काम किया, उनके कैंप को ध्वस्त करने का काम किया। और जिस प्रकार से लगातार उनके द्वारा जो बॉर्डर पर घटना को अंजाम दिया गया, हमारे सेनाओं ने करारा जवाब दिया और पाकिस्तान को हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने यह बताने का भी काम किया है कि अगर आतंकवाद रहेगा और आतंकवाद पाकिस्तान से पनपेगा तो पाकिस्तान नहीं रहेगा। इस बात की भरोसा भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने देने का काम किया है और इसी को लेके हम अपने देश के सेनाओं को सैल्यूट करने के लिए आज तिरंगा यात्रा में हम सब यहाँ के आम नागरिक, यहाँ के स्वयंसेवी संगठन के लोग हम लोग शामिल हुए हैं। हम सैल्यूट करते हैं देश की सेना।